तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवाब अहमद और आप देख रहे हैं अवाब अहमद वाईटी चैनल। नाजरीन, शेर सुन के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। नाजरीन, एक बहुत ही बड़ा नाम, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जिन पर बात करने के लिए घंटों चाहिए, बल्कि उनकी शख्सियत के ऊपर और उनके काम के ऊपर और उनके नाम के ऊपर आप बात कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे उन पर बात करने के लिए। जी नाजरीन, मैं मुखातिब हूँ जॉन एलिया साहब से। नाजरीन, जॉन एलिया शायरी की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम और एक लाजवाल नाम कि जिस नाम को जब लेते हैं तो बड़े बड़े शायर भी अदब से झुक जाते हैं। नाज़रीन, जॉन एलिया के बारे में कौन नहीं जानता। जॉन एलिया साहब ना किसी तारुफ के मोहताज हैं और ना ही किसी और अल्फाज के। जॉन साहब अपने आप में एक दुनिया थे। नौजवान नस्ल में इश्क मोहब्बत के हवाले से जॉन साहब ने बहुत मकबूलियत हासिल की। जॉन साहब एक बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हैं, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि इश्क और मोहब्बत की बात छिड़े और जॉन साहब का जिक्र ना हो तो वो इश्क और मोहब्बत की जो महफिल है वो जॉन साहब की शायरी के बगैर अधूरी है। जब जब मोहब्बत का तज़किरा होगा, जब जब इश्क की बात की जाएगी, जॉन साहब की शायरी आपको ज़रूर याद आएगी। नाज़रीन, मैं ज़ाती तौर पर जॉन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आइए आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में तफसीलन बताते हैं। जॉन साहब कौन थे, जॉन साहब कब पैदा हुए, जॉन साहब कहाँ पैदा हुए, जॉन साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, जॉन साहब ने अपना पहला शेर किस उम्र में कहा, जॉन साहब ने दुनिया से पर्दा कब किया, जॉन साहब के शेरी मजमूए क्या थे, आपके साथ सब डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 में इंडिया के एक इलाके अमरोहा में पैदा हुए। जॉन साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम अमरोहा के मदारस से हासिल की, जहाँ उन्होंने उर्दू, अरबी और फ़ारसी सीखी। दरसी किताबों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, इसलिए इम्तिहानात में अक्सर फेल भी हो जाया करते थे। तो नाज़रीन, यहाँ से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह पता चलती है कि जो शायरी होती है ये अल्लाह की अता होती है। ये किताबें पढ़ने से या किताबें सुनने से नहीं आती और ना आप शायरी को सीख सकते हैं। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, ये अल्लाह ताला की एक अता होती है। और जॉन साहब जैसा शायर ये अपने आप में एक कमाल होता है कि जॉन साहब जैसा शायर बन जाना भी अपने आप में एक कमाल वाली बात है। बड़े होने के बाद उनकी दिलचस्पी फ़लसफ़ा की तरफ हुई। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी और फ़लसफ़ा में MA की डिग्रियाँ हासिल की। नाजरीन, उर्दू, अरबी और फ़ारसी के साथ साथ जॉन साहब और भी कई ज़बानों पर दस्तरस रखते थे। उर्दू, अरबी और फ़ारसी के अलावा पहलवी, अबरानी, फ़्रांसीसी, संस्कृत और अंग्रेज़ी ज़बान भी जानते थे। तकसीम के बाद उनके बड़े भाई पाकिस्तान आ गए। इसके साथ ही नाजरीन 1957 में जॉन साहब इंडिया से पाकिस्तान के एक शहर कराची में शिफ्ट हो गए। कराची में शिफ्ट होने के बाद कराची के एक मशहूर इदारे के अंदर जॉन साहब उर्दू अदब पर भी काम करते रहे और जॉन साहब ने काफ़ी अवार्ड भी हासिल किए। इसके साथ नाज़रीन जॉन एलिया की शादी एक पाकिस्तानी राइटर और कॉलम निगार ज़ाहिदा हिना से हुई। इनमें से इनके 3 बच्चे थे, मगर नाज़रीन इनकी ये शादी ज़्यादा तवील अरसे तक ना चल सकी और दोनों ने अलहदगी अख्तियार कर ली। नाज़रीन, जॉन एलिया ने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर 8 साल की उम्र में कहा। इनकी पहली किताब तब शाया हुई जब जॉन साहब की उम्र 60 साल थी। नाज़रीन, जॉन एलिया साहब की टोटल 7 किताबें शाया हुई, जिनमें से 4 ने बहुत मकबूलियत हासिल की। नंबर 1 पर आती है शायद, यानी, गुमान, लेकिन, गोया। नाज़रीन, मज़ीद किताबें इनकी रामूज़ और ज़ख्म उम्मीद। नाज़रीन, वीडियो को आगे ले जाने से पहले जॉन साहब का एक शेर याद आया है। मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है, मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है क्या। नाज़रीन, जॉन साहब की शायरी को समझने के लिए एक बहुत बड़ा फ़हम चाहिए। जॉन साहब की शायरी बेज़ौक़ इंसान के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी शायरी किसी बेज़ौक़ शख्स के लिए नहीं होती। इसके लिए एक ज़ौक़ चाहिए और एक बहुत बड़ा फ़हम चाहिए कि आप कम अज़ कम जॉन साहब के एक शेर को तब समझ पाएंगे। जॉन साहब, जैसा कि मैंने कहा, अपने आप में एक दुनिया थे। जॉन साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। जॉन साहब को बागी शायर भी कहा जाता है, जॉन साहब को डिप्रेस्ड पोइट भी कहा जाता है। नाजरीन,
जॉन साहब ने कर्फ्यू जॉन साहब अपनी एक वीडियो में खुद फरमाते हैं कि मैं वो शख्स हूँ जिसने कर्फ्यू डिफाई किया है। जॉन साहब ने बहुत तकलीफ़ें भी देखी हैं। जॉन साहब की ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं कि हम इसको चंद मिनट की वीडियोस के अंदर कवर कर लें। नाज़रीन, इसीलिए मज़ीद आगे इंशाल्लाह 2-3 वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम जॉन साहब की बाकायदा गज़लों को भी डिस्कस करेंगे, जॉन साहब की नज़मों को भी डिस्कस करेंगे, और जॉन साहब ने जो किताब लिखे हैं उनको भी मज़ीद हम एक प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। तो जॉन साहब की चंद मशहूर गज़लें हैं जिनमें से नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, हालत हाल के सबब। तीसरा है नाज़रीन के कितने ऐश से रहते होंगे। चौथा है कि उम्र गुजारेंगे इम्तिहान में क्या। तो नाज़रीन, उनका एक शेर जो मेरा बहुत फेवरेट है, वैसे तो जॉन साहब मेरे वैसे ही फेवरेट हैं, उनका हर शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर उन तमाम शेरों में से एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है आपके साथ शेयर करता हूँ कि जॉन साहब फरमाते हैं, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। हाय हाय नाज़रीन, क्या बात है, जॉन साहब की क्या बात है। जॉन साहब की शायरी में नौजवानों के अंदर मकबूलियत इतनी हासिल करने वाले एक वाहिद शायर हैं कि इनका नाम आते ही नौजवान इनके शदाई हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जॉन एलिया साहब की मज़ीद शायरी मैं आपके साथ आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बाकायदा डिस्कस करूँगा। नाज़रीन, जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। 8 नवंबर 2002 नाज़रीन, ये वो डेट है कि जॉन साहब हमसे जुदा हो गए। हमने एक बहुत बड़ा शायर बज़ाती फ़िज़िकल तौर पर तो खो दिया, मगर वो हमारे दिलों में ज़िंदा है। वो हर उस शख्स के दिल में ज़िंदा है जिसको शायरी से प्यार है, जिसको जॉन एलिया से प्यार है। नाज़रीन, जॉन एलिया के कज़न सलीम जाफरी, उन्होंने जॉन एलिया साहब के साथ एक बहुत तवील टाइम गुजारा है। वो जॉन साहब के साथ जितना टाइम भी रहे हैं, मज़ीद वीडियो के अंदर आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। और जॉन साहब के जितने दोस्त जॉन साहब के बारे में जिन्होंने जितनी बातें की हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।